आज अपनी चर्चा का विषय है आशा सहयोगिन की मांगों के बारे में, उनकी समस्याएं और निदान के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम जिक्र उनका करेंगे कि हमने पहले ये बताया जा चुका हमारे द्वारा कि चर्चा में हम 5 महिलाओं को जो है शामिल करेंगे। उसमें जो है उनके सुझाव और क्या कहना चाहती है, उनके विचार आपको पहले बता देते हैं। अंजू परियार है, आशा सहयोगिन है, जैताराम पाली से। इनका कहना कि परिवार नहीं चलता, इस मानदेय में मानदेय बढ़ाया जाए, हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। दूसरी अपनी बहन पाली से ही है, प्रियंका आशा सहयोगिन सुमेरपुर पाली से। उनका कहना कि हम किस विभाग के हैं ये स्पष्ट करें, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो जवाबदेह किसकी होगी, कौन सा विभाग लेगा, ये निश्चित सुनिश्चित हो, और न्यूनतम वेतन तो कम से कम हमें दिया जाए, ये आपका कहना है। तीसरी अपनी बहन है उषा वर्मा, गंगानगर से है, आशा सहयोगिन है, कि हमें एक ही विभाग में रखा जाए और हमारी जो है मांग है कि मेडिकल डिपार्टमेंट से हमें जोड़ा जाए और हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। तीसरी जो है अपनी जो है ना चर्चा में भाग ले रही है कमला पवार, आशा सहयोगिन है, नागौर से। आपका कहना कि मिशन लिसा अभियान में जो सर्वे मोबाइल द्वारा कराया जा रहा है वो स्मार्टफोन के द्वारा किया जा रहा है, तो न तो हमारे पास स्मार्टफोन है और किसी तरह से मैनेज भी हमने किया, कुछ भी किया, तो बेसिक हमारे को न तो ट्रेनिंग दी गई। तो हमारी मांग है कि साहब हमें स्मार्टफोन दिया जाए और इसकी विधिवत हमारे को ट्रेनिंग भी हमें दी जाए। पांचवी जो बहन हमारी सविता वर्मा, जयपुर से है, आशा सहयोगिन है। आपका कहना है कि महिला बाल विकास में जब अहम है तो महिला बाल विकास में महिला पर्यवेक्षक भर्ती में भी हमें शामिल करना चाहिए सरकार को। और कोविड जो 19 की जो प्रोत्साहन राशि है जो अप्रैल, मई और जून में 3 महीने में दी है, उसको भी आगे भी हम आज भी काम कर रहे हैं, तो हमारे को जो 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि है सरकार को हमें देनी चाहिए। ये आप सबका कहना है। अपन इस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। आपकी पीड़ा के बारे में हमें पूरी तरह से संगठन को ध्यान है, हम निरंतर जो है इसमें प्रयासरत भी हैं। आपको जो वर्तमान में जो 2700 रुपये मानदेय मिलता है, 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि और थोड़ा सा एनसी पीएनसी जो आपको उसमें जो पैसा मिलता है वो है। तो ये सारी बातों का जो है हमने सरकार के समक्ष रखा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया, महिला बाल विकास की मंत्री ममता जी भूपेश से भी हमने आग्रह किया, तो उन्होंने एक ज्वाइंट जो है कमेटी बनाई और अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उसमें निर्णय कराया। 6/11/2019 की बात है ये। उसमें ये तय हुआ था कि आशा कोऑर्डिनेटर में और आशा सुपरवाइजर के 50% पद हम आशाओं को देंगे और उनको बोनस अंक देकर नियमित राज्य कर्मचारी बनाने के लिए एक रास्ता निकालेंगे। और एएनएम भर्ती में जो 15% है, 10% हम आशाओं को देंगे, 5% उनको कार्यकर्ताओं को देंगे। तो ये प्रोसेस में है, मतलब निर्णय लिया जा चुका है। जैसे भी अपने पास मिनट्स भी है, आप इसको देख सकते हैं। ये 25 जो है ना 6/11 को तो जो है निर्णय हुआ था और इसके आदेश जो है 25/11/2019 को ये जारी हुआ, आप देख सकते हो। और इसमें जो है ये निर्णय जो है ये बाकायदे जो है ये लिखा हुआ है कि साहब 50% जो है इनको आरक्षण देंगे, बोनस अंक देंगे, 10% देंगे। तो ये भ्रमित कर रहे हैं लोग कि आशाओं को नहीं मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। बाकी सरकार में क्या सिस्टम में थोड़ा सा देरी हो जाती है, तो भयभीत होने की, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो इससे भी आगे की बात आपको बताना चाह रहे हैं। मेडिकल विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर और भी पद है जिसमें कनिष्ठ लिपिक वगैरह है सारा, उसमें भी हम धीरे धीरे इसको शामिल कराने की बात कर रहे हैं और सरकार भी मानती है। और इससे भी बढ़कर बात आपको जैसा हमने गए एपिसोड में बताया था कि तमाम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथी, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपाल नगर की कार्यकर्ता, सारी के सारी जो है ग्राम साथी ने सबके सब राज्य कर्मचारी बनेगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा वो हूँ, बाकी आपके संख्या बल को देखते हुए जो है हम कह सकते हैं कि संख्या बल के सामने जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जो है संख्या बारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
सरकार बनाने और बिगाड़ने में बैलेंस पावर जो हमारी आशाओं के पास में, हमारी कार्यकर्ताओं के पास में, हमारी आंगनबाड़ी बहनों के पास में, इसलिए जो है संख्या बल के आधार पर हम कह सकते हैं कि आप सब राज्य कर्मचारी बनोगी। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, ये जो है ना चुनावी घोषणा पत्र में जो है, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ये लिया जा चुका है और इसकी कार्यावत बराबर चल रही है। तमाम बहनें जो है राज्य कर्मचारी बनेगी। और कई बार जो ना इशू ये भी आता है कि साहब हम तो 45 साल के हो गए, हम न तो एएनएम बन सकते हैं, न हम और किसी महिला सुपरवाइजर बन सकते, तो हमारा क्या होगा। तो हम उनको भी कह सकते हैं कि आपको भी अगर राज्य कर्मचारी हमारी 25 साल की बहन बनेगी तो हमारी 55 साल की अन्य जो बहन है वो भी राज्य कर्मचारी बनेगी। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि किसी राज्य कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसकी घरवाली चाहे कितनी उम्र की हो, उसको राज्य सेवा में लिया जाता है, चाहे 5 साल काम करे, 4 साल करे, तो नियम में संशोधन हो जाएगा। आपन को तो सिर्फ और सिर्फ ये करना, एकता बना के रखनी है और अपना लक्ष्य नियमित राज्य कर्मचारी वहां तक पहुंचना है। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो संगठन है आप देख सकते हो, महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ है। ये जो है नीचे अपनी लाइन है, महिला उत्थान है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित स्वतंत्र संगठन। तो ये सारा बताने का हमारा अभिप्राय क्या है कि 2 लाख की संख्या जब आती है ना तो सबका सिर चकरा जाता है। राजनेताओं का भी, जितने भी संघ महासंघ वगैरह राजनीतिक दलों के हैं, वो बड़ा उनको अटपटा लगता है कि यार ये संगठन को कैसे तोड़ा जाए। तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूं मैं कि जो भी राजनीतिक दल है अपना अपना उन्होंने संगठन बना रखा है। जैसे बात करते हैं बीजेपी का तो बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। ऐसे ही कांग्रेस का है इंटक, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऐसे C2 वगैरह का, मार्क्सवादी, एटक वगैरह सारे अपने अपने दल बने हुए हैं उनके। तो ये कोई जो है, जैसे बीएमएस की बात करें तो हमने 2017 में आंदोलन किया, बीजेपी की सरकार थी, हमने हड़ताल करवाई, बीजेपी की सरकार थी, बीएमएस ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस की इंटक, तो ना हम इंटक में है, न कांग्रेस में है, न बीएमएस में, हमारा स्वतंत्र संगठन है, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत का एहसास हमारी बहनों को, हमारी आंगनबाड़ी कार्मिकों को ये समझना पड़ेगा। किसी की आवश्यकता जरूरत नहीं है, अपने को तो संगठित रहकर, जैसे ये अलग अलग है, ये मुट्ठी बन जाएगी। और ये तो आप सब लोगों, ये कार्यकर्ता है, ये सहायिका है, आशा सेवक ने, ग्राम साथी ने, ये संगठन है, ये सारे मिलके तो ताकत बन गई। ताकत के सामने हम किसी भी सरकार को झुकाने में अपने आप में हम सक्षम हैं। जय संगठन, जय भारत। और नेक्स्ट एपिसोड में अपन जो मिलेंगे, अपना चर्चा का विषय रहेगा साथियों के बारे में, उनकी समस्या, उनका समाधान का जो है क्या चल रहा है और क्या हम प्रयास करें, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जय संगठन, जय भारत, नमस्कार।